चले भाई, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लास्ट डे। लेकिन एक्शन पैक्ड रहेगा आज का ये कारोबारी सत्र। खुलते ही दो चीजों पर रिएक्ट करना। स्माइल, इट्स फ्राइडे। ये बात सही है, सुबह से एक फीलिया लगा रहा है। खुलते ही रिएक्ट करना है दो इंपॉर्टेंट चीजों पे। ईसीबी की जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ब्याज दरों का फैसला, और जैसा कल सुबह हिंट दी थी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, बढ़ाया है। बाकी डिटेल्स आगे लेकर आऊंगा। यूएस के कल रिटेल सेल्स का जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। और आज एक इंटरेस्टिंग दिन पैन आउट हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत में मैंने कहा था इस हफ्ते ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर नजर रहेगी। फेड हो गया, ईसीबी हो गया, आज बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। हालांकि शायद एक्सपेक्टेड तो लार्जली यही है, वो उसकी अल्ट्रा लूज कह लीजिए, अल्ट्रा एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन दुनिया जानती है, बैंक ऑफ जापान जाना जाता है सबको सरप्राइज करने के लिए। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है उस पॉलिसी अनाउंसमेंट से। बस तो यहां तक है जापान में लेकर कि अपोजिशन वहां पे आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में भी है। अब देखते हैं दिन कैसा पैन आउट होता है उनके लिए और ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। आज यूरोजोन के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, सीपीआई प्रिंट रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, पॉलिसी अनाउंसमेंट हो गया परसों वेडनेसडे को रात में यूएस में। उसके बाद वो ब्लैकआउट पीरियड था जो आज खत्म होने जा रहा है। वो ब्लैकआउट पीरियड खत्म होगा और उसके बाद फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। दुनिया भर की नजरें अब उस स्पीच में होंगी। ब्लैकआउट पीरियड खत्म होने के बाद पहली इंपॉर्टेंट स्पीच। आज फुटसी की रीबैलेंसिंग भी होनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 270 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज भारतीय बाजारों में आज आते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स रडार में रहेंगे, उन पर आगे आता हूं। आज कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन साहब लीड करेंगे, वो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलाकात का बेसिक प्रमाइस तो यही कहा जा रहा है कि एक पिचिंग होगी इंडिया की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड करने के लिए। इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। और हां, एक चीज और बता देता हूं, आज यूएस में कामकाज होगा आज के बाद, लेकिन एक एक्सटेंडेड वीकेंड पे जा रहा है यूएस। मंडे को जून 10 के चलते यूएस के मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। 10th जो ये बोले वो, उसके चलते छुट्टी, वहां पे एक्सटेंडेड वीकेंड वो लोग एंजॉय करेंगे। इस बीच भारत के बाजार फ्राइडे का, नहीं यार, थर्सडे का एक्सपायरी के दिन का सेशन जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दिक्कत थी और निफ्टी बैंक की अगुवाई में वो दिक्कत आती हुई नजर आई। कल निफ्टी बैंक में 1.25% का दबाव था एक्सपायरी के दिन, और उसके फलस्वरूप हुआ क्या, निफ्टी भी 1/3% के दबाव के साथ सेशन का कल्मिनेशन करता हुआ नजर आया। यह है कल के बाजार की तस्वीर। लेकिन आज के संकेत मजबूत है भाई साहब। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हफ्ते का आखिरी दिन जो है 40-50 पॉइंट ऊपर हम लोग शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और वजह है, अच्छा पूरा एशिया भी दिखा दीजिएगा। मिला जुला रुझान है एशिया में लाजली वैसे, लेकिन अच्छे संकेत हमें मिल रहे हैं ओवरनाइट ट्रेड से यूएस से। और यूएस में पॉलिसी का दिन निकल गया, उस दिन वॉलेटिलिटी थी, लो से रिकवरी हुई थी। उसके बाद अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ। 1.25%, कह लीजिए 1 से 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ बंद। और जहां खुले थे फ्लैटिश नोट पे, हम फ्यूचर्स डाइजेस्ट करके गए थे एकदम फ्लैट, वैसे ही फ्लैट खुले जरूर थे। उसके बाद खुलने के मोमेंटम पकड़ा और दिन के हाईस पे जाके यूएस के तीनों बेंचमार्क्स बंद होते हुए नजर आए। हाँ, आज सुबह 1/4% झटक गए। फिर भी जहां छोड़े थे फ्यूचर्स और जहां खड़े, अच्छी खासी तेजी डाइजेस्ट करनी है, और इसलिए एसजीएक्स सुबह सुबह थोड़ा सा मूड में आपको नजर आएगा। ग्लोब की तस्वीर कैसी है, क्या लग रहा है एक दिन बाद ऐसे पॉलिसी की क्या खबर आ गई? प्रोड्यूसर साहब लिख दिए कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, ऐसी होप्स में भागे हैं, तो नीरज जी समझेंगे होप किसने जगा दी। ऐसे हेडलाइन लिखिए आप। और आज फ्राइडे, गावा सर बोले आज तो मेरी बारी है। गावा सर से मदद लेंगे हम लोग निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनवाने में। हालांकि मैंने सुना गावा सर रात भर टेंशन में थे। क्यों? वो साइक्लोन आ रहा था। अब वो साइक्लोन जैसे गोल गोल आता है तो मुंबई तो टेंशन तो जाती, घर आदमी को तो डर लगता है। थोड़ा टेंशन में थे, लेकिन मेरे ख्याल से रात सो पाएगा बस, नहीं सो पाए।
नहीं नहीं, आराम से सो गया। फिगर इतना था कि आपने अभी बताया गुड मॉर्निंग टू यू कि राजस्थान जा रहा है, मैं सोचा कि दिल्ली तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अरे दिल्ली जा रहे हैं कल, अरे बहुत वाह। टेंशन हो गया। अच्छा, दो ही ऑप्शन होते हैं आपको, या तो हाँ आप रात भर जग के टेंशन लो या बेफिक्र सो जाओ। कुछ हाथ में तो है नहीं बिल्कुल। हमारे, तो गाबा सर ने दूसरा ऑप्शन चुना था, कल सो गए थे। हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या खबर है भाई, यूएस में इतनी तेजी क्यों आ गई? तेजी एकदम से थोड़ी आई, तो आ ही रही थी। एकदम आना ही था परसों का उसको। ठग लग, अरे मतलब पॉलिसी खत्म होने के बाद एकदम से 1.25% भाग गया। ट्रेंडिंग डे था लिटरली वहां पे। तो पॉलिसी के दिन भी आप देखिए ना, निचले लेवल से 400 वाला इंच पे 200 हो पूरा गया था दिया। गिर के। अब कल सब कुछ क्लियर हो गया कि कहीं कुछ होने वाला है नहीं, और ना रेट बढ़े हैं। आगे वो कह रहे हैं 2 बढ़ने की, तो ठीक है, 1 जुलाई में बढ़ा लेना, 1 नवंबर में बढ़ा लेना, सारी चीजें डिस्काउंटेड। अभी देखिए कुछ भी बदला नहीं है और सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, इसलिए मार्केट में कल एक बहुत बड़ी तेजी थी। कल जो ये नंबर्स यूएस के दिख रहे हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। 4400 के ऊपर अब आपका ट्रेड कर रहा है ये S&P। इस इम्पॉर्टेंट लेवल्स को इन्होंने तोड़ दिया है, और ये इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि एक चीज़ कह सकता हूँ मैं कि 4500 का टारगेट ईयर एंड का था, वो तो जुलाई में ही आता हुआ दिख रहा है मेरे को, कि अब 2-4 दिन के अंदर ही आपको 4500। कनाडा वाले थे जो यूएस के टारगेट सेट कर रहे थे, हाँ, BMO है ना? लेना देना कुछ नहीं, अपने यहाँ कुछ नहीं देख रहे, इधर टारगेट सेट कर रहे हैं। सटीक पड़ रहे हैं यार। तो मार्केट में, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बुल रैली है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले हमने आपको एक चार्ट दिखाया था 1966-67 का और 22-23 का, कि जब भी 20% के लोस से मार्केट ने रिकवर किया है, तो फिर अगली रैली 38% की हुई है। तो 20-25% तो हो चुकी होगी, अभी और 12-13% बाकी है। तो 5000 का S&P हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा आप। लेकिन चलो ठीक है, ये सब तेज़ी है। 30 जून तक तो सब तेजी रहेगी ही, और कोई सरप्राइज मुझे जापान से भी नहीं लगता आने वाला है। अल्ट्राबूट पॉलिसी चलेगी, बस एक ही सरप्राइज उनका रहता है, वो क्या कहते हैं, उनका वो जो बैंड है, लोग तो कहते हैं बैंड को हटा देना चाहिए जापान को, बीओजे को, लेकिन खैर क्रूड भी जो है आपका अगले 2 महीने तो आप पक्का मानी चलिए कि 70 से 80 के बैंड में रहेगा, 80 भी नहीं, 70 से 75 के बैंड में रहेगा। तो आपको क्रूड से भी कोई शॉकर नहीं मिलने वाला है। बॉन्ड यील्ड आप देखिए 2% गिर गई यूएस की 10। तो मतलब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब बहुत ही कंड्यूसिव, बढ़िया, शानदार पार्टी वाली है। इसीलिए हमने अपने ग्लोबल ट्वीट में सिर्फ एक चित्र डाला है पार्टी का, इसके अलावा कुछ नहीं है। पार्टी करिए आज, एंजॉय पार्टी करिए आज, एंजॉय करिए। ठीक बात, यह है ग्लोब की कहानी। अब हुआ क्या, इस हफ्ते 3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद कल वो तेजी पे निफ्टी बैंक के चलते ब्रेक लगा। वो बाहर होंगे तो वो भी दिखा दीजिएगा इस हफ्ते की तस्वीर वाले। कल FIS DIS, पहले तो FIS के बाज रखिए स्क्रीन पे, बढ़िया बाइंग होती हुई। मंगलवार को 1700 करोड़ की, उसके बाद बुधवार को भी ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए की, और कल तो आंकड़ा बढ़ के 3100 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि कल ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक में बेन कैपिटल ने 2200 करोड़ रुपए का माल छोड़ा है, और वो तमाम दुनिया भर के मार्केट इन्वेस्टर्स ने वहां पे पैसा डाला है उस लार्ज ट्रेड में। तो कल वो उसका एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे वो FI के आंकड़ों में प्योरली, FI तो बहुत सारे आए थे जिन्होंने एक्सिस का वो माल उठाया है, तो इफ्स एंड बट्स के साथ, लेकिन हाँ पैसा आया है, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय बाजार आज भी शायद आएगा, क्योंकि फुटसी की रीबैलेंसिंग हो $250 मिलियन की, $250 मिलियन की, लेकिन वो एंड में जाते आते इनफ्लोज आने हैं हमारे बाजारों में। अच्छा, जहां तक वायदा बाजार में FI की पोजिशनिंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 750 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी, जिसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 112 करोड़ की बाइंग है, और जो बिकवाली आई है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 850 करोड़ रुपए की। कल बैंक्स ने ही मूड बिगाड़ा था। जो डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट में पोजीशनिंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने कल 2100-2200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे, पर उसके सामने 8800 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट खड़े करते हुए नजर आए थे। और सिस्टम में अब क्या हुआ है, ओवरऑल शॉर्ट्स जो हैं बढ़ गए। मेरे ख्याल से 46% पे कल खड़े हुए थे, बढ़ के वो देखिए आपकी स्क्रीन पे 48% के पार। कल वो एग्रेसिव शॉर्ट्स प्लेस हुए सिस्टम में, उसके चलते ओवरऑल ये आंकड़े आते हुए। हालांकि कल वो ऑप्शंस के आंकड़े बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं, ऑल ओवर द प्लेस थे, क्योंकि कल हम लोग ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन देख रहे थे। पर फिर भी अब इस वीकली एक्सपायरी के जो बार्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे।
क्लियरली एविडेंट है 18,700 पुट्स और कॉल्स का जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है वो टसल जोन के तौर पे कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हां, हुआ यह है कि 18,800 पर एग्रेसिव कॉल राइटिंग 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नजर आए। वो दो इंटरेस्टिंग बाज आपकी स्क्रीन पर। मैं क्विकली जा रहा हूं गाबा सर से डिकोड करवाने कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, कैसे निफ्टी बैंक में फ्राइडे के दिन कमाई हो, कैसे हमारा भी फ्राइडे वीकेंड का दिल्ली का टिकट स्पॉन्सर हो सके। गाबा सर क्या करूं? गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले ऐसा है कि निफ्टी ने कल गिरावट तो दिखाई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो लार्जर ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जो करेक्शंस आ रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं और नॉर्मल लिमिट्स है निफ्टी में, तो निफ्टी तो अब भी स्ट्रांग है। ज्यादा में अगर 18,600 भी आता है तो मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन कहूंगा, तो निफ्टी तो ठीक है। तो निफ्टी में कहूंगा 18,600 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, आपको मिल सकता है और बाय मोड। प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पर कह सकते हैं मेक और ब्रेक। अपर रीजन पे जो प्रेशर है लग रहा है वहां पर 43,500 की नीचे कल बंद हुआ है, और जो अपर रीजन पे जो सेटअप बना हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है। संभल जाए तो यहीं से एक जगह है अच्छी संभलने की, मतलब 43,500 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हो सकता है 43,800 43,900 ये एक जोन है जो एक रेसिस्टेंस जोन है, वहां तक जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। संभलने की जगह बहुत अच्छी है। हाँ, अगर 43,500 अगर बीच होता है उसके नीचे ट्रेड करता है फिर तो लगता है काफी गिरावट आएगी, क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से 42,400 भी पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद 43,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो उसको दो पड़ाव मिलेंगे, 43,000 और 42,400। अगर वो ब्रीच होता है नहीं होता, तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। आज सेटअप के हिसाब से अपर सेटिंग है, बैंक निफ्टी दोनों में तालमेल नहीं है। दोनों में तालमेल, वो एविडेंट भी था स्क्रीन पे। कल सुबह एक्चुअली आवाज पे चर्चा भी हो रही थी, निफ्टी को लेकर कन्विक्शन है, निफ्टी बैंक को लेकर नहीं, गो टू पॉकेट निफ्टी होगी। ये देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी में एक्चुअली तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये सच है। लेवल जो गाबा सर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करें वो सब आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए भी आ जाएंगे। मैं क्विकली अब हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल भले ही निफ्टी बैंक और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में दबाव था, लेकिन एक्सिस बैंक का जो ब्लॉक डील हुई है जहां पर बेन ने हिस्सा बेचा, बड़े नाम निकल कर आए हैं जिन्होंने दरअसल हाथों हाथ स्टॉक को खरीदा है। तो ये 2.2 करोड़ शेयर जो बिके हैं बेन की तरफ से, इसमें खरीदारों में सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, न्यूयॉर्क का रिटायरमेंट फंड, नोमुरा जैसे नाम है, और भी इनफैक्ट कई सारे नामी निवेशकों ने दरअसल इन्वेस्ट किया। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। दूसरी तरफ टोरेंट फार्मा के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आती हुई, इनकी जो ओरल ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बिलेशपुर गुजरात में, वहां पर एक इंस्पेक्शन हुआ और एक सक्सेसफुल क्लोजर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये इनफैक्ट एक अपडेट यूएस एफडीए की तरफ से आया, तो एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इनके हाथ में है और एक सक्सेसफुल क्लोजर का डेवलपमेंट देखा गया है। तो वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। संवर्धन मदरसन भी आज रेडार पर रहेगा। दरअसल इनकी एक सब्सिडरी है जिन्होंने एक फ्रेंच एंटिटी सिरमा एंटरप्राइजेज ऐसे एस को करीब 65 करोड़ में खरीदा है। दरअसल इस पर्टिकुलर एक्विजिशन से कंपनी को एक्सपोजर मिलेगा एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग और एलाइड इंडस्ट्रीज में, और यहां पर अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि इनका जो वायरिंग का बिजनेस है उसे भी कुछ लीवे मिलता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो ये एक स्टॉक आज आप रेडार पर रखेंगे जरूर। वैसे भी हमने देखा था इस पूरे हफ्ते संवर्धन मदरसन और साथ ही साथ मदरसन वायरिंग में इंटरेस्ट रहा है निवेशकों का। रामकृष्ण फोर्जिंग और साथ ही साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इनके हाथ कुछ और ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो 12,226 करोड़ का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से इस कंसोर्शियम को मिला है। ये कंसोर्शियम करीब 15,40,000 फोर्ज व्हील्स मैन्युफैक्चर करने वाली है अगले 20 सालों के लिए। आपको याद होगा कि वंदे भारत ट्रेन के लिए इनको भी बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 12,222 करोड़ का ऑर्डर, 26 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा। भेल और साथ ही साथ वोल्वो आयशर ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, एक जेवी में उतरे हैं ये।
कमर्शियल व्हीकल के लिए टाइप 4 सिलेंडर बनाने का करार है। दरअसल ये हाइड्रोजन और लार्जली सीएनजी व्हीकल्स में लगता हुआ दिखाई देगा, तो ये दोनों स्टॉक्स भी आप रेडार पर रखेंगे। HCL टेक, एआई को लेकर हम सब जानते हैं कि कंपनी ने कल गूगल क्लाउड के साथ अपना करार एक्सपैंड किया था। अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने कोलैबोरेशन को और भी मजबूत किया है, तो वो भी स्टॉक आज फिर खबरों में रहेगा। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए। इन सब स्टॉक को रडार पे क्विकली इवेंट्स कैलेंडर में सीधे लिस्टिंग से आ जाइए। आज आईक्यू लाइटिंग की लिस्टिंग होगी। तगड़ा रिस्पांस था और लकीली आज दिन भी अच्छा है उनके लिए, मूड माहौल बढ़िया चल रहा है ग्लोबली। 285 रुपए का इश्यू प्राइस, 66 टाइम्स भरा था ये आईपीओ, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 164 गुना बढ़ा था। धमाकेदार लिस्टिंग होनी चाहिए इसकी तो। खैर, एक्स डिविडेंड में जो प्रोमिनेंट है वो नाम बता देता हूं। पिरामल एंटरप्राइजेज 31 रुपए का एडजस्टमेंट, पीएफसी 4.5 रुपए का और श्रीराम फाइनेंस में 20 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। आज एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है। खैर, अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, जिन्होंने कल ले लिया था उनके लिए था, वो ट्विटर पर अपडेट भी कर दिया था मैंने। बायबैक ऑफ शेयर्स विप्रो 12,000 करोड़ रुपए का जो मैसिव बायबैक कर रहे हैं, उसकी आज एक्स डेट, उसकी आज रिकॉर्ड डेट है। कोटक महिंद्रा बैंक की बोर्ड मीट है, पर इस बोर्ड मीट में कुछ होना नहीं है। पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनसीडीज के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। स्पाइस जेट, एनसीएलटी आज फिर एक और एयरक्राफ्ट लेसर विल्मिंगटन की इंसॉल्वेंसी प्ली पर अगेंस्ट स्पाइस जेट, वो जो है उस पर सुनवाई करने जा रही है। हमारा आज शाम को 5 बजे डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। यूएस का कंज्यूमर सेंटिमेंट का नंबर आज शाम को आएगा। साउथ अफ्रीका छुट्टी बना रहा है यूथ डे। हमें भी यूथ को सेलिब्रेट करना चाहिए। एवरी वीकेंड करते हैं हम लोग, नहीं करते? कहां करते हो? सैटरडे तक आदि पुरुष देखने जा रहे हो नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा बनाया नहीं प्लान। आ रहा हूं, इस पे आ रहा हूं मैं। ये पहले बाइक लॉन्च होने जा रही है भाई, वो ट्रायम्फ इंडिया 2023 स्ट्रीट 77765 लाइनअप, RRR और RRRS, ये 2 बाइक्स आपकी स्क्रीन पे। कितने पे खरीदोगे बाइक? 75,000। हाँ, तो रहने देते हैं। ये स्टार्टिंग प्राइस होंगे 10 लाख और 11.5 लाख। 10 लाख ये भाई साहब, अपनी माइंडसेट ऐसा है। हीरो मोटो वाले हैं यार, हीरो मोटो वाले हैं। वही करना पड़ेगा। 75,000 की बाइक। ये ट्रायम्फ की दोनों लाइनअप, और जैसे इन्होंने कहा था भाई, फ्राइडे आ गया है, आज आदि पुरुष रिलीज हो गई है, होने नहीं जा रही है, हो गई है। सुबह 4 बजे से शो लाइनअप है तेलंगाना में। क्या बात, 4 बजे से क्या बात कर रहे हैं? अन्ना हमारे स्टूडियो डायरेक्टर जो है वो भी 4 बजे के शो निपटा चुके कई सारी मूवीज के। तो 4 बजे शो शुरू हो चुका है। बिगेस्ट रिलीज ऑफ द ईयर, काफी स्ट्रॉन्ग एडवांस बुकिंग के नंबर्स आए हुए हैं, देखते हैं। एक शो मैंने भी देखा था 4 बजे सुबह का। देखा हुआ है मैंने और सौरभ गुप्ता ने, और मैं सो गया था उसमें। सौरभ गुप्ता हमारे प्रोड्यूसर साहब सो गए थे। मैं फ्राइडे नाइट के शो जा ही नहीं सकता हूँ। कहीं मूवी थीम हल्की पड़ी, अपन निपट गए। होता नहीं है। मेरे बार कई साल हो चुका है। ये मूवी रिलीज होने जा रही है। अब मैं क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रेटजीज और गावस्कर के लिए कुछ खास। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की अब आपके लिए टॉप स्ट्रेटजीज। एक काम करें, तवर अप की जरा दूसरी प्लेट लगाओगे डायरेक्टर साहब क्या आप प्लीज। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुए और बढ़िया तरीके से कूल ऑफ हुए। जो यूएस में बड़ा अच्छा आया है, उसके पीछे बड़ा रीजन जो एक्चुअली हॉकिशनेस का तड़का रिड्यूस हुआ है, वो सब इधर भी एविडेंट है। कच्चा तेल जम कर गया है, $1.5 के आसपास कलर आज के बीच का डिफरेंशियल पचाना है इक्विटीज को। कमोडिटीज को काफी हद तक डाइजेस्ट कर लेते हैं सब चीजें। और सोने में भी हम देख रहे हैं उछाल, काफी वेरिएबल्स में बदलाव है आज के लिए, जिसकी तैयारी थी। खैर, पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आज की स्ट्रैटेजी, मनोज कुमार जैन साहब कह रहे हैं चांदी जुलाई वायदा खरीदे 71,100 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल का जुलाई वायदा बेचने के मौके हैं, 59.50 का वहां पर स्टॉप लगाइएगा। यह है बाय और सेल रेकोज आज के लिए। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 45-50 पॉइंट के उछाल के साथ शुरुआत होगी, ये दिख रहा है वहां से। गाबा सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। मैं असल में दिखाना चाहता था हम लोग किस हद तक फ्राइडे को एंजॉय कर रहे हैं, और एक ही आदमी है
जो फ्राइडे को सल्क कर रहा है, जिसे दरअसल अपने सूटकेस बांधने की तैयारी करनी है। वीरू पहाड़ों से लौटना है, उनको छुट्टी खत्म, दिखा नहीं पाया क्योंकि वीरू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पहाड़ों में अपनी connectivity। उनको 1-2 दिन 3 दिन छुट्टी और दे दो। हाँ दे दी, सैटरडे संडे ऑफ दिया है उनको, दिया है कि नहीं दिया आपने? अरे वाह, दिया है, मुझे इतना भी ध्यान दिया। रखते हैं वो। पर कनेक्ट नहीं हो पाया। गावल सर थैंक यू सो मच मुझे मदद करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।